अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में ईद उल अजहा यानी बकरीद को लेकर आज दिनांक 6 जुलाई 2022 बुधवार को अनुमंडल पदाधिकारी अररिया के कार्यालय में अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें एसडीपीओ पुष्कर कुमार के साथ साथ कई राजनीतिक दल के लोग, कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। देखिए, शांति समिति की बैठक अनुमंडल स्तर पर की गई है, जिसमें हमारे एसडीपीओ साहब की अध्यक्षता में की गई। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, उनको बुलाया गया था और सभी लोगों ने आश्वासन दिया है, दोनों धर्म के लोगों ने आश्वासन दिया है कि बकरीद भी हर साल की भांति इस साल भी शांतिपूर्ण मनाया जाएगा। और हमें पूरा आशा है और पूरी उम्मीद है कि इस बार भी बकरीद जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होगा। और जहाँ तक प्रशासनिक जो हम लोग डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति की बात है, तो करीब हम लोगों ने 62-63 जगहों पे मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। कल हमारे और डीएसपी साहब के द्वारा एक बैठक की गई थी सभी अंचलाधिकारी और सभी थाना प्रभारी के साथ। उसमें सभी लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं उन पर कड़ी नज़र रखें और अगर कोई इस तरह की हरकत करते हुए पकड़ाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। साथ ही सभी लोगों को बता दिया गया है कि लगातार गश्ती करें और सुबह 4 बजे से ही गश्ती करने का निर्देश सभी थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी को दे दिया गया। आज बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी के अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग के अलावा जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता इसमें शिरकत किए और सबों ने आगामी बकरीद त्यौहार को शांतिपूर्ण मनाने के लिए और किसी भी तरह का कोई विधि व्यवस्था की समस्या ना हो, उसमें सबों ने अपना अपना योगदान देने के लिए कटिबद्ध रहे। और हम लोगों ने जो भी तैयारियां की है, इस तैयारियां से भी इन सबों को अवगत कराया गया। और हम लोगों ने कहा कि किसी प्रकार की सूचना अगर आपको मिलती है तो उसको भी शेयर करें, जो कि हम लोग समय रहते इस पर कार्रवाई करेंगे। और सारे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध भी 107 की कार्रवाई और अन्य कार्रवाई भी चल रही है। कोई भी इस तरह का सांप्रदायिक सौहार्द को अगर बिगाड़ने का कोशिश करेगा तो उससे हम लोग सख्ती से निपटेंगे। शांति समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष से प्रत्येक त्यौहार के शुभ अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बुलाई जाती है, जिसका सबसे बड़ा निष्कर्ष ये अब तक निकलता आ रहा है कि पूरे अनुमंडल ही में नहीं बल्कि पूरे ज़िले में, जो अररिया हेडक्वार्टर कहलाता है, पूरे ज़िले में शांतिपूर्व ढंग से लोग सभी त्यौहार अब तक मनाते हुए आ रहे हैं, चाहे वो ईद हो, दुर्गा पूजा हो या मुहर्रम हो या बकरीद का त्यौहार हो। और यहाँ के की जनता और यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी दोनों मिल कर के इस तरह की व्यवस्था करते हैं कि हर त्यौहार बहुत ही अच्छे अंदाज से मेलजुल के साथ लोग मनाते हुए आ रहे हैं। और आशा की जा रही है कि इस साल भी ईद उल अज़हा का त्यौहार, जिसे बकरीद के नाम से जाना जाता है, उसको भी लोग शांतिपूर्ण से मनाएंगे और मनाना चाहिए। जो समय की मांग है कि हम अररिया एक उदाहरण रहा, आदर्श रहा है पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए, कि यहाँ के लोग किस वातावरण में रह करके और मिलजुल करके सभी त्यौहारों में सबको के सहयोग से मनाते हैं। अब बकरीद जहाँ तक कुर्बानी का सवाल है, कुर्बानी दरअसल जानवरों की नहीं, कुर्बानी असल अपने अल्लाह को, अपने मालिक प्रभु को राज़ी करने के लिए, जिन कामों से प्रभु खुश होता है उसको राज़ी करने के लिए आदमी अपने गलत विचार को, गलत भावनाओं को, गलत कार्यों को छोड़ दे। ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। द्वेष को छोड़ दे, नफ़रत को छोड़ दे और नशा को छोड़ दे। ये जो समाज में बिगाड़ का है, इसको त्याग कर देना, ये असल कुर्बानी है। जानवर की कुर्बानी किसी भी रूप में जो लोग देते हैं, वो तो ईश्वर कहता है कि ये गोश्त, ये खून हमको नहीं पहुंचता, वो तो वही दुनिया में है। तुम्हारी रूह क्या है, तुम्हारी आत्मा कैसी है, तुम क्या चाहते हो समाज के लिए, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हो। सबसे बड़ा कि कोई भी त्यौहार जब एक दूसरे की भावनाओं के, एक दूसरे की इज़्ज़त का, उनके वक़ार का, उनके मिजाज का ख्याल करके लोग मनाएंगे तो कभी समाज में अशांति नहीं होगी। अररिया इस मामले में उदाहरण रहा है
और हम लोग की कोशिश रहती है, प्रशासन की ओर से भी हम हमेशा कोशिश रहती है, और तमाम जिला पदाधिकारी महोदय विगत वर्षों में जो आए और अभी वर्तमान में भी जो हैं, उनके द्वारा भी ये कोशिश है कि हमारे ज़िला में शांतिपूर्ण ढंग से लोग अपने त्योहारों को मनाएं। कोई ऐसी हरकत न करें जिससे एक दूसरे पड़ोसियों को, भाइयों को, उनको तकलीफ़ हो जाए। तकलीफ़ देना ईश्वर नहीं चाहता, कोई बंदा किसी को तकलीफ़ दे, ये अच्छी कुर्बानी का ये तकाज़ा नहीं है। त्यौहार किसी को तकलीफ़ देने के लिए नहीं है, बल्कि तकलीफ़ को, द्वेष को त्यौहार आता है मिटाने के लिए। त्यौहार खुशियों का संदेश लाता है, संकट नहीं लाता है। आज हम लोग संकट बना देते हैं, नहीं, संकट नहीं, तो खुशियों का संदेश है, गले मिलने का संदेश है, मिलजुल करके मनाने का संदेश है। तो अररिया के जितने बुद्धिमानी लोग हैं, शांति समिति के सदस्यगण और सद्भावना मंच के जो भी हैं सदस्यगण, इनका प्रयास हमेशा रहा है कि ज़िले में सद्भाव कायम रहे, मजबूत होता चला जाए, और युवाओं को जोड़ करके और तमाम त्योहारों पर एक दूसरे का सहयोग, प्रशासन का पूरा सहयोग करके सरकारी आदेश का सबसे ज़्यादा पालन करना चाहिए। अक्षरशः पूरे तौर पर जो सरकारी आदेश हो उसका उल्लंघन कोई नहीं करे, और उसी निर्देश के अंदर एक दूसरे की भावनाओं का कदर करते हुए अपने त्यौहार को शांतिपूर्ण से मनाएं। तो हम आशा करते हैं कि आने वाला त्यौहार भी बहुत अच्छे तरीके से अररिया के जनता मिलजुल कर मनाएगी। बगैर कि एक दूसरे के सहयोग को कोई त्यौहार मनाया नहीं जा सकता है। और हम तमाम मुस्लिम भाइयों से भी अपील करते हैं कि कुर्बानी का असल मकसद जो है उसको वो समझें, कुरान और हदीस की रोशनी में समझाने। जानवर की कुर्बानी दे करके आप नहीं, बल्कि आप हर बुरी चीज़ को, समाज से बुराई को, अपने अंदर से बुरे को उसको मिटा दें, छोड़ दें इस साल, ये आपकी सबसे बड़ी कुर्बानी होगी। अल्लाह ताला से हम ईश्वर से कामना करते हैं, ईश्वर हमारे ज़िला में सद्भाव को, आपसी भाईचारे को कायम रखे और आने वाला त्यौहार अच्छे अंदाज में शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की तौफीक वो ईश्वर हमें अता करे। जय हिंद।